स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने जो थर्ड केस है उसको डिस्कस किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। तो होपफुली आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है जो स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। किसकी? मोशंस की जो इक्वेशंस बनती है उनको ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जो हमें क्या करना है, पूरी जो तीन इक्वेशंस हैं इनको ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, तो हमारे पास क्या है कि टाइम होता है कि वो कितने टाइम पे कर रहा है, वेलोसिटी होती है और डिस्टेंस होता है। तो इन तीनों को कंबाइन करके क्या है, कुछ रिलेशंस बनाए हैं, सेट्स ऑफ इक्वेशंस को जिनको हम कहते हैं, कुछ इक्वेशंस ड्राइव करिए बेसिकली, उन रिलेशनों को कंबाइन करें और इन्हीं जो सेट्स ऑफ इक्वेशन है इसी को नाम दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड्स। तो हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे क्या क्या इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए, हमारी पहली जो इक्वेशन आती है दैट इज v is equal to u plus at. Our first equation is v is equal to u plus at. अब देखिए स्टूडेंट, जब आपको याद होगा जब हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक किया था तो वहां पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी a is equal to v minus u upon t और v is equal to किसके बराबर किया था हमने, u plus at। और हमने आपको ये बोला था कि जो इसका जो क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन बाद में यूज की जाएगी मोशन के लिए, तो उसी इक्वेशन को हम क्या करना है, ड्राइव करना है v इक्वल टू यू प्लस एटी से। अब एक्चुअलिटी में क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो इक्वेशन है एक्चुअलिटी में वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमें किस चीज के बारे में बताती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में बताती है। इक्वेशन क्या है हमारी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v आपको पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, a क्या होता है एक्सेलरेशन और t क्या होता है टाइम टेकन। जब हम पूरा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो आती है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड जो इक्वेशन आती है दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। तो क्या रिप्रेजेंट करती है ये, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन के बारे में बताता है। टाइम, पोजीशन और टाइम के जो रिलेशन है वो कौन सी इक्वेशन से हमें पता चलता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट पोजीशन टाइम रिलेशन, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो हमारी जो थर्ड इक्वेशन आती है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो थर्ड जो इक्वेशन है हमारी वो क्या रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब देखिए, हमें तीनों इक्वेशन के बारे में पता चल चुका है। पहली इक्वेशन हुई v इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी इक्वेशन आती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जो तीसरी इक्वेशन आती है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें ये तीनों इक्वेशन क्या करनी है, डिराइव करनी है। किससे करनी है, ग्राफिकली मेथड यूज करके करना है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80 स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखिए इधर हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। किस तरीके से ग्राफ बनाना है आपको एक ही ग्राफ बनाना है जो तीनों इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो देखिए x एक्सिस और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ओरिजिन पॉइंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास। x एक्सिस पे हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, टाइम लेंगे, एंड टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड्स में हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। और y एक्सिस पे हम क्या लेंगे स्टूडेंट, वेलोसिटी लेंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब देखिए केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब थोड़ा सा आगे जाके ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर जाता है। तो हम इस तरीके से ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करके क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा ग्राफ बन गया है, इसी ग्राफ में थोड़ा सा हमें क्या करना है, चेंजेस करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए जहां से ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ए पॉइंट का नाम दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज कर दीजिए, और ये जो पॉइंट है इसको इस तरीके से करना है, ठीक है स्टूडेंट। बता दिया मैंने पहले, ये जो ए पॉइंट है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इसको हॉरिजॉन्टली करना है, इसको वर्टिकली आपको थोड़ा डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है, और इसको भी हम थोड़ा कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं इस तरीके से। ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, और ये ई पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया सभी को। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या हो जाता है, मूव करता है। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया, इसको डी दे दिया, दैट इज ई। अब यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए बी और सी। अब जब ये ट्राइंगल दिख रहा है तो ट्राइंगल का क्या होगा, एंगल होगा। एंगल कौन सा होगा, थीटा होगा। थीटा क्या है, स्लोप ऑफ एंगल होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इधर छोटा मैं इधर नोटेशंस लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आसानी रहेगी। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है, पूरा जो पोर्शन है, इसको मैंने v का नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया, v का नाम दे दिया। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, और इसको मैंने दिया t रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना टाइम के लिए। अब देखिए मैं नोटेशन इधर लिख देता हूँ, AO इज इक्वल टू यू। AO किसके बराबर है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO मतलब इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, AO लिख सकता हूँ। और एक बात बताइए, AO लिख सकता हूँ मैं इसे, उसी तरीके से B को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ ना, BD लिख सकता हूँ। और मुझे बात बताइए, जो AC है, AC किसके पैरेलल है, OD के पैरेलल है। तो इसका मतलब T किसको लिख सकता हूँ मैं, OD को लिख सकता हूँ, और OD किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, तो इसका मतलब AC भी लिख सकता हूँ मैं इधर, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। देखिए मैंने क्या बताया, AO को क्या लिख सकता हूँ, U लिख सकता हूँ, BD को क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ, OD को क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ। ये OD जो है वो AC के क्या है, बराबर है, पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए जो BD है, ठीक है ना, अब देखिए BD को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, V से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गई, मेरी छोटी सी नोटेशंस हो गई हैं, जो मैं आगे जब इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ये चीजें क्या आएंगी, काम आएंगी। तो देखिएगा, अब स्लोप ऑफ एंगल की अगर हम बात करें, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और टेंजेंट थीटा किस में काम कर रहा है, ए ट्राइंगल BAC में। भाई BAC में जो ट्राइंगल में काम कर रहा है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक है ना। हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, BAC लिया। मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं,
इन ट्राइंगल BAC। इस तरीके से टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है मेरे पास, AC है। यही तो है, BC अपॉन AC। तो मुझे बात बताइए BC क्या है, ये BC है। इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस पूरे में से अगर ये माइनस हो जाए तो BC बचेगा, है ना। तो देखिए मैं इधर बता रहा हूँ आपको कि BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज BC को क्या लिख सकते हैं, BD माइनस CD। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। BC को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस पूरे में से अगर इतना माइनस करूं तो इतना ही तो बचेगा। क्या लिख सकता हूं मैं BC को, BD माइनस CD। और एक बात बताइए, AC किसके पैरेलल है, OD के पैरेलल है। लिखा हुआ AC किसके पैरेलल है, OD। तो AC की जगह क्या लिख सकता हूं, OD लिख सकता हूं मैं, आराम से लिख सकता हूं ना। अब क्या करना है, सीधा सा वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए BD क्या है, BD क्या है मेरे पास, V है, V आ जाएगा, माइनस CD क्या है, CD बताइए मुझे, CD क्या दे रखा है हमें, देखिए ये वाला CD है। अब एक बात बताइए, AO किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, CD भी लिख सकता हूँ ना। जब ये AOU है तो CD भी कितना होगा, U होगा। तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। और OD क्या है मेरे पास, OD क्या दे रखा है, OD देखिए, OD क्या है मेरे पास, T है। OD क्या है, T है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, T लिख सकता हूं। और टेंजेंट थीटा जो हमने बताया था आपको, टेंजेंट थीटा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वैसे तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ एंगल होता है, जो कि एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। लेकिन ये इक्वेशन तो नहीं बनी है अभी, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं इधर कर देता हूं, इस T को मैं इधर ले जा रहा हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U आ जाएगा। समझ में आई क्या बात, AT क्या आ जाएगा मेरे पास, V माइनस U आ जाएगा। और देखिए यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, V की वैल्यू निकाल रहा हूं। V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, क्या यही है इक्वेशन हमारे पास। तो इसका मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर लिया है, ग्राफिकली सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारी सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, हम सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो A टू B क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है भाई, A टू B जो ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, हमें क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। भैया A टू B ऑब्जेक्ट जो मूव किया है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसमें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब देखिए, डिस्टेंस निकालना है हमें, है ना, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे A टू B का डिस्टेंस निकालना है तो ये पूरा एरिया ही तो काउंट होगा ना, ये पूरा एरिया काउंट होगा। अगर मैं इस पूरे एरिया का क्या निकाल देता हूँ भाई, इसका एरिया निकाल लूँ और इसका एरिया निकाल लूँ, दोनों का एरिया निकाल लिया मैंने, और दोनों के एरिया को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, पूरे का एरिया आ जाएगा, और पूरे का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर में पूरी फिगर का क्या निकाल देता हूं, एरिया निकाल देता हूं। दैट इज AO, क्या निकाल देता हूं मैं, ABDO। समझ में आई क्या बात, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे A टू B का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कर देता हूं, इस पूरे का एरिया निकाल दूंगा। और पूरा फिगर कौन सा है मेरे पास, ABDO, इस पूरे फिगर का क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस पूरे फिगर में क्या आपको एक वो ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा है, और एक क्या आपको रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं बजाय कि अलग अलग एक साथ ही पूरा निकालूं, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकाल लूंगा और उनको दोनों को ऐड कर दूंगा। तो दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दैट इज AODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं क्या कर रहा हूं, इसका एरिया निकाल देता हूं, इस वाले का एरिया निकाल देता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट, इस वाले का एरिया निकाल देता हूं और ये वाला जो है इसका भी क्या निकाल देता हूं मैं, एरिया निकाल देता हूं और इन दोनों एरिया को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा रिजल्ट जरा देखते हैं हम लोग। देखिए क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज AO इनटू में OD, यही है मेरे पास एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या हो जाएगा AO इनटू में OD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ इनटू में बेस कितना है AC और हाइट कितना है BC। यही तो है, इक्वेशन बनाना है अपन को। अगर ये छोटा छोटा चीज हमें छोटे छोटे पैरामीटर समझ में आ गए, बहुत आसान बनने वाली है। अब देखिए बहुत जल्दी इक्वेशन बन जाएगी। AO क्या है, AO देख लीजिए क्या है, U है, U पुट कर दिया मैंने, ठीक है। OD क्या है मेरे पास, OD क्या है T है, तो भैया यहाँ से T पुट कर दिया प्लस हाफ। AC क्या है मेरे पास, AC किसके पैरेलल है, OD के पैरेलल है और OD क्या है मेरे पास, T है मेरे पास, तो T पुट कर दिया मैंने। और BC क्या है, देखो BC मैंने लिख रखा है BD माइनस CD। देखिए कितनी आसान हो गई, हमने स्टार्टिंग में पैरामीटर लिख लिए, अब इक्वेशन क्या हो गई है, बहुत आसान हो गई है, सीधा वैल्यू पुट करते हुए चलना है। देखिए UT प्लस हाफ, अब देखिए इनटू में T इनटू में BD माइनस CD क्या है, BD माइनस CD क्या है, BC है, BD माइनस CD क्या है, BC है। और देखिए BC लिखा है ना मैंने और BD क्या है मेरे पास, देखिए BD क्या है मेरे पास, पूरा B है भाई, BD ये पूरा B तो हुआ और CD किसके पैरेलल है, AO के पैरेलल है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, U लिख सकता हूँ ना मैं, तो वही लिखा है। अब देखिए UT प्लस हाफ इनटू में T। अब मुझे एक बात बताइए, इससे पहले जो हमने इक्वेशन करी है उसमें V माइनस यू की वैल्यू निकली थी ना, मैंने आपको बताया था V माइनस यू किसके बराबर था, V माइनस यू AT के बराबर था। हमने इससे पहले इक्वेशन करी है उसमें मैंने आपको बताया था V इक्वल टू यू प्लस AT और AT इज इक्वल टू V माइनस यू है। आप देख लेना रिवर्स करके, तो देखिए V माइनस यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, AT पुट कर दूंगा। यहाँ क्या पुट करना है मुझे, AT पुट करना है, तो देखिए इक्वेशन बन गई मेरी, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T का मल्टीप्लाई होगा तो क्या T स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये क्या है S है। तो क्या मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई है क्या, तो हमारी सेकंड इक्वेशन इस तरीके से कंप्लीट होती है। इसको आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, समझिए, पॉज कीजिए और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, दोबारा बता दिया जाएगा। इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम थर्ड इक्वेशन की, तो चलिए थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड की, दैट इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो अब देखिए हमने क्या बताया था, हमारे पास A और B डिस्टेंस निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लीजिए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा। एक हमारे पास तीसरा और तरीका है, तीसरा तरीका क्या कहता है, डिस्टेंस ही हमें निकालना है, क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मींस ABDO। हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस निकालने का पहला फॉर्मूला हमने क्या किया कि भैया इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा डिस्टेंस निकल गया। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई, सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो हमारे पास एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मान लेते हैं, मतलब इस पूरे को हमने क्या मान लिया, ट्रेपीजियम।
ABDO, इसको क्या ले लिया हमने, ट्रेपीजियम ले लिया। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है मुझे बताइए, पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो हो गई ये वाली AO और दूसरी कौन सी हो गई, BD हो गई। तो देखिए AO प्लस BD दैट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड है मेरे पास, एक तो AO है दूसरी क्या है, BD है, इन दोनों का सम बाय 2 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब मुझे एक बात बताइए कि AO और BD के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस डिस्टेंस को मैं, तो क्या वो डिस्टेंस ये OD नहीं है क्या, ये वाला ही तो डिस्टेंस हो रहा है ना। अभी यहाँ से ये पैरेलल साइड है, जैसे कि ये दो, एक पिलर है मेरे पास, ये फर्स्ट है सेकंड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्टेंस ही तो होगा इनका, वही हमने डिस्टेंस लिया है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, OD इज द डिस्टेंस आ जाएगा। अब क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए AO क्या है, U है, प्लस BD क्या है, V है, इनटू में OD क्या है, T है मेरे पास। तो क्या मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई है क्या, भाई मेरा रिजल्ट तो ये आ गया U प्लस V बाई 2 इनटू में T, लेकिन इक्वेशन तो कुछ और है ना। यहाँ पे तो T है ही नहीं है और यहाँ पे T है, तो हम क्या करेंगे, इस T की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो किया था, मैं इधर बता रहा हूँ, V इज इक्वल टू U प्लस AT, और यहाँ से हमने V माइनस U की वैल्यू क्या निकाली थी, AT निकाली थी। तो भैया यहाँ से T की वैल्यू क्या निकलेगी, V माइनस U बाय A। तो देखिए मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बता दिया है। फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT फॉर्मूला है हमारे पास, V माइनस U किसके बराबर है, AT के बराबर, लास्ट हमने डिस्कस किया था। और T की वैल्यू क्या निकलेगी, V माइनस U बाय A। इसी वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इनटू में T की वैल्यू क्या लेंगे, V माइनस U बाय A, यही वैल्यू ली जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, है ना। देखिए S इज इक्वल टू, अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। कैसे, देखिए U और U, तो देखिए U इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, V से V होगा तो V स्क्वायर होगा, U से U होगा तो क्या होगा, U स्क्वायर होगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। और इस 2A को अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है क्या, बिल्कुल करेक्ट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने एक और इक्वेशन को सॉल्व किया जिसमें कि डिस्टेंस को निकाला है हमने इस मेथड से, ट्रेपीजियम के मेथड से ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, और उस एरिया को निकालने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम A टू B। स्टूडेंट इस पूरे जो आपका वीडियो है इसमें तीनों इक्वेशनों को हमने ड्राइव किया है, बहुत अच्छे से ड्राइव किया है, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर ये अच्छा लगा है तो जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।